जिसे ऊपर वाला बचाना चाहे उसे कोई मार नहीं सकता। और आज यही मिसाल एक बार फिर से पूरी दुनिया में चल रही है। मैं आपको बता दूं कि गुजरात अहमदाबाद में जो हादसा सामने आया, एयर इंडिया प्लेन जो क्रैश हुआ, जिसमें करीबन 240 के करीब पैसेंजर जो हैं बताया जा रहा है, इस पर रिपोर्ट्स कहा जा रहा है कि मारे गए हैं। उनमें एक शख्स जो है शदीद ज़ख्मी हुआ है, जिन्होंने वक्ती तौर छलांग लगाई और ख़ुद को बचाने की कोशिश की, जो कि कामयाब भी रही। जिसका नाम मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिसकी उम्र करीबन 40 साल है, विश्वास कुमार रमेश जिसका नाम बताया जा रहा है। ये भी उसी प्लेन में सवार था। इसका सीट नंबर जो है 11A था और इन्होंने छलांग लगाकर अपनी जान बचाई। अब आपको बताना चाहूँगा कि इसमें 2 फैमिलीज़ भी मर गई, यानी कि 2 फैमिलीज़ भी जो है इसी प्लेन में जो है सवार थी, जिनकी मौत वाक़या हुई है। और अभी भी कई सारी आइडेंटिफिकेशन बाकी है, कई सारी चीज़ें बाकी है और कई सारे खुलासे बाकी हैं। कुछ खबरें ये भी लिख रही हैं कि जो फ्यूल टैंक था वो फुल था, हीट अप होने के कारण इस तरीके से जो है हादसा सामने आया। और ये हादसा हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इस वक्त चर्चा का विषय बना हुआ है। जिस तरीके से ये प्लेन क्रैश हुआ, उसके बाद अफरा तफरी का माहौल बन गया। पीएम नरेंद्र मोदी ने जो है एक मीटिंग भी मुनक्कद की, जिसमें होम मिनिस्टर अमित शाह भी शामिल थे और इसी के साथ मुख्तलिफ ऐसे ऑफिसर्स भी शामिल थे जिन्होंने इस पूरे मामले पर जो है जांच पड़ताल करने का कहा। और इसी के साथ होम मिनिस्टर अमित शाह जो है ऑन द स्पॉट भी गए, वहाँ का जो हिसाब था वो भी उसको भी नज़रोसानी की। मगर इसमें जिस तरीके से लोगों की मौत हुई है और एज़ पर रिपोर्ट्स जो सोर्सेज के मुताबिक कहा जा रहा है, 240 के करीब जो है लोग मारे गए हैं इस पूरे हादसे में। और ये सबसे बड़ा हादसा जो है वो माना जा रहा है। और ये जो प्लेन था, एज़ पर रिपोर्ट्स, एज़ पर सोर्स कहा जाता है कि ये प्लेन जो है ऐसी कंपनी का था और ये इतना पुराना था जिस प्लेन की जो हिसाब क्वालिटी बताई जा रही है कि इससे पहले ऐसा कोई हादसा जो है इसको लेकर सामने नहीं आया है। और ये पहली बार ऐसा हुआ है जिसमें इस कंपनी के या फिर जिस साल में ये बना है, 11 साल पुराना प्लेन था और जिसमें जिस तरीके से हादसा सामने, उसमें एक शख्स बच गए। और आपको बताना चाहूँगा कि हैरानी की बात है, और ये बात आप भी मानते हैं कि जिसे ऊपर वाला मारना चाहे या फिर जिसे अल्लाह बचाना चाहे, ऊपर वाला बचाना चाहे, उसे कोई मार नहीं सकता। जिसकी रिज़्क जहाँ तक लिखी है उसकी रिज़्क वहीं तक रहती है। 240 लोग सवार थे, एक शख्स बच गया और इसका नाम जो है विश्वास कुमार बताया जा रहा है, जो भी उन्हीं पैसेंजर्स के साथ सवार था। और उसमें मारे जाने वालों की तादाद बड़ी लंबी बताई जा रही है। और इस प्लेन में सवार फॉर्मर गुजरात के सीएम विजय रूपानी भी थे, जिनकी मौत वाक़या हुई है, ये कहा जा रहा है यूनियन मिनिस्टर CR पटेल की तरफ से। मैं आपको बताना चाहूँगा कि और भी कहीं ऐसी चीज़ें हैं जो सामने आएंगी, और भी कहीं ऐसे खुलासे हैं जो सामने आएंगे। अभी ब्लैक बॉक्स खुलना बाकी है। फ़्लाइट AI-171 जिस तरीके से क्रैश हुई है, इसमें काफ़ी सारी जानें सवार थी, कई सारी फैमिलीज़ भी सवार थी, छोटे बच्चे फैमिलीज़ के साथ थे और एंटायर फैमिली, यानी कि पूरी 2 फैमिलियाँ जो हैं इसमें शहीद होगी। इसे शहीद का नाम ही दिया जाएगा। तो फ़िलहाल के तौर पर जो रेस्क्यू ऑपरेशन था वो भी चलाया गया। अभी भी वहाँ पर जो है पूरी चीज़ें जो है वो तफसीलन देखी जा रही हैं, परखी जा रही हैं, सोची जा रही हैं। और उम्मीद करते हैं कि कहीं न कहीं जो है उन फैमिली को अल्लाह ताला सब्र दे। और आपको ये भी बता दूं कि टाटा की तरफ से ये ऐलान किया गया कि हर एक फैमिली जिसकी कोई ना कोई मारा गया है, उनको जो है 1 करोड़ रुपए तक दिए जाएंगे। यानी कि टाटा कंपनी की तरफ से ये इस बात का खुलासा हुआ है, जो भी फैमिली इस प्लेन में सवार थी, जिसका भी कोई शख्स इस प्लेन में सवार था, एयर इंडिया प्लेन में, उसमें जो भी मारा गया है उसकी फैमिली को 1 करोड़ रुपया जो है वो दिया जाएगा। फ़िलहाल कीमत तो जानू की नहीं लगाई जा सकती, मगर ये ज़रूर देखा जा सकता है कि कहीं न कहीं उन लोगों का जो हौसला है इस वक्त अल्लाह उन्हें सब्र दे, ऊपर वाला सब्र दे, क्योंकि ये एक ऐसा हादसा है जो अनएक्सपेक्टेड था। और अफसोस की बात यह है कि जब प्लान ये क्रैश हुआ और जहाँ पर ये क्रैश हुआ वहाँ पर जो है ये बताया जा रहा है कि मेडिकल स्टूडेंट्स का हॉस्टल था, जिसमें 5 स्टूडेंट थे और वो भी जो है इस पूरे हादसे में जो है मारे गए हैं। रिपोर्ट्स अभी और भी आना बाकी है। फ़िलहाल अल्लाह ताला से सब्र की दुआ करें, ऊपर वाले से सब्र की दुआ करें, क्योंकि एक ऐसा हादसा है जिस पे हर एक दुनिया का हर एक शख्स जो है अफसोस जता रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में उन फैमिलीज़ को सहारा दिया जाए, उन फैमिलीज़ के बारे में सोचा जाए जिन फैमिलीज़ का कोई भी शख्स इस प्लेन में सवार था। तो मज़ीद
रिपोर्ट्स आना बाकी हैं। एक ख़ास अपडेट आप तक पहुंचाने की कोशिश की। देखते रहिए द टाइपराइटर जावेद खान के साथ।